नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कैसे कैसे लोगों को अपना टूल बनाता है, इस बात का सनसनीखेज खुलासा अब हो रहा है। वैसे तो ऐसे खुलासे पहले भी बहुत बार हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जो पार्टी या जो पार्टी के आला नेता हैं उनकी छवि को चमकाने के लिए आईटी सेल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है। और अमित मालवीय तो इसके लिए ख्यात हैं, कुख्यात हैं और उन्हें बहुत बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। और अभी ताजा मसला, ताजा मामला ये बेहद बेहद सनसनीखेज है, अत्यधिक शर्मनाक भी है। मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक घटनाक्रम सामने आया है। एक फर्जी फेक डॉक्टर जिसने अपने आप को विदेशी डॉक्टर बताकर यहाँ अवसर पा लिया और अवसर के बाद इसने लोगों के लिए आपदा खड़ी कर दी और ये आपदा बन गया। और आपदा ऐसी बना कि एक के बाद एक कई जाने ले ली। टोटल फ्रॉड, टोटल फर्जी। इस डॉक्टर का नाम है नरेंद्र यादव और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसे प्रयागराज से पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला यह है कि अभी बीते 3-4 दिनों से ये सुर्खियों में आया है। इसने स्वयं को एन जॉन कैम बता रखा था और इस आड़ में इसने अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट घोषित कर रखा था। इसके पास कुछ फर्जी फेक डिग्रियां भी थी और इन डिग्रियों के आधार पर ये दमोह में एक मिशन अस्पताल है, वहां नौकरी पा गया था। और अभी जो ताजा मामला है जिसकी जांच शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर इसे पकड़ लिया गया है, इसे धर लिया गया है, इसने दमोह के इस मिशन अस्पताल में बीते 2-2.5 महीनों में 1.5 दर्जन के लगभग ऑपरेशन किए, ओपन हार्ट सर्जरी कर डाली। सोचिए, ना इसके पास MBBS की डिग्री थी, ना इसके पास कोई और डिग्री थी। इसने अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट घोषित कर रखा था और सबसे जटिल, सबसे कठिन ऑपरेशन ये कर रहा था। और ऐसे जो ये किया इसने, 7 जाने दमोह में चली गई। और ये जो अभी ताजा कुछ इसी माह के आरंभ में कुछ घटनाक्रम जब सामने आया और वहां हंगामा खड़ा हुआ, जबरदस्त शोर शराब हुआ, तब जाकर कहीं ये जो पुलिस या प्रशासन तब जाकर ये उसमें आया, हरकत में आया, जब उसे मालूम हुआ कि अब तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह आ रही है। सोमवार से राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग उसकी टीम ने डेरा डाला हुआ है और आज दूसरा दिन है, मंगलवार का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पड़ताल चली, पड़ताल में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। साफ हो रहा है, निकल कर आ रहा है कि कैसे वहां का स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो स्वास्थ्य महकमा है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों की देखरेख करे, देखभाल करे, डिग्रियों की जो यदि कहीं कोई अस्पताल खुलते हैं वहां जो अपॉइंट होते हैं उन्हें लेकर एक पूरे का पूरा व्यवस्था बनी हुई है, उसे देखना, उसे करना, ध्यान रखना। लेकिन सोचिए, वो सब तो छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक मौतें होती हैं और उन मौतों पर भी कहीं पर्दा डाला जाता रहा। क्यों डाला जाता रहा बताता हूं आपको, जब सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। दरअसल ये जो फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम बना हुआ था और इसका मूल नाम जो है नरेंद्र यादव है, इसने एक तंत्र चला रखा था। ये वहां कुछ इसके जो शक्ल है, सूरत है, कुछ विदेशी होने का आभास होता है, तो इसने एक फेक फ्रॉड अकाउंट बनाया हुआ था और इतने इसके फेक हैं, इतने फ्रॉड हैं कि ये बच नहीं सकता था। अगर वक्त रहते पकड़ते तो बहुत सारी जानें बचाई सकती। ये लगातार जब ट्विटर था उस दौर में ट्वीट किया करता था। ट्वीट में ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, ये योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा किया करता था। उन्हें लेकर बहुत सारे ट्वीट्स होते थे, मोदी को लेकर बहुत सारे ट्वीट्स होते थे। जब फ्रांस में एक बार जमकर वहां बवाल कटा था तो ये इसने वहां एक एक्स किया था, ये जो जॉन कैम बनके, एन जॉन कैम बनके अपने ट्विटर अकाउंट से। उसमें कहा गया था कि यदि फ्रांस में स्थितियों को काबू में लाना है, पाना है, तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दीजिए, वो झटके में वहां सब कुछ ठीक कर देंगे। और इसे टूल बना रखा था भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जिसके जो कलाकार शख्स हैं, इसके जो कर्ता धर्ता हैं, जिसकी देखरेख वो करते हैं, अमित मालवीय। वो इसके बहुत सारे ट्वीट्स को जो है रिट्वीट किया करते थे, उसे भुनाया करते थे, उसे कैश कराया करते थे और बड़ी वाहवाही लूटी उन्होंने, लुटवाई अपने नेताओं को। लेकिन अब जब पोल खुल गई है पूरी की पूरी की, ये तो फ्रॉड है, फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश में 7 जाने, हाल की जो ताजा तस्वीर निकली है उसमें 7 जाने लिए। छत्तीसगढ़ में इसने 8 जाने ले चुका और उसमें यह निकला है कि वहां जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, कांग्रेस के पुराने नेता, वो इसके जुर्म का, इसके
इसकी जो एक घटियापन का शिकार हो गए थे उनकी जांच चली गई थी, उसमें भी जांच हुई थी। जांच के बाद में जो इंडियन मेडिकल काउंसिल उसने जांच की थी, उसमें सारी चीजें सही पाई गई थी। उसमें कहा गया था कि फर्जी है, इसकी डिग्री फ्रॉड है, फर्जी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ये अपनी प्रैक्टिस चलाता रहा धुआंधार तरीके से, धमाके से। और इसका जो दूसरा काम था कि कैसे साधना है, वो आप नेताओं की तारीफ करो, नेताओं को महिमा मंडित करो। और भारतीय जनता पार्टी के दौर में तो 2-2 रुपए की जो ट्रोल आर्मी है और जिस तरीके से ये जो बीजेपी का आईटी सेल है, आप सबकी बोलती बंद है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चुप्पी साधे हुआ है। इतना दिल दहलाने वाला ये घटनाक्रम है, चौंकाने वाला ये घटनाक्रम है, जिसने एक हिलाकर रख दिया है, पूरे सिस्टम को हिलाया हुआ है, समाज को हिलाकर रखा है। आम जन हिले हुए हैं कि ये कैसा तंत्र है। छोटी मोटी तो सुना था हमें, नीम हकीम खतरे जान तो बहुत है कि कैसे वो प्रैक्टिस किया करते, लेकिन आप ओपन हार्ट सर्जरी कर दीजिए, धड़ाधड़ ऑपरेशन कर डालिए, लोगों को मार डालिए, कुछ ना। और क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इसके योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों का इसके पास में कोई जखीरा होने की सूचनाएं हैं। हालांकि हम इसकी भी पुष्टि नहीं कर पाए। जो सूत्र हैं, सोर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बड़े बड़े नेताओं से इसके पास ट्वीट, एक्स, अलग अलग पत्र व्यवहार और फोटोग्राफ, तो कहीं वही दम, वही एक उसकी धमक से, और फिर जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल हो, जिसके इसके ट्वीट्स को वो किया करते थे, और इसने एक पूरी शर्मनाक स्थिति। और इसमें अब जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, जो ट्रोल आर्मी है, जो फ्रॉडगिरी होती है, जो किस तरीके से चीजों को टर्न डाउन किया जाता है, कैसे जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, उसकी तस्वीर हम बार बार देखते हैं। उसी का एक उदाहरण है। और अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, जांच चल रही है, एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। और ये भी निकला है, तो चोर निकला है। चोर ऐसे निकला है कि अभी जब इसकी आखिरी इसने ऑपरेशन किया था और मौत हुई, और मौत के बाद बवाल कटा, बवाल कटने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पहले तो इसको दबाने का प्रयास हुआ, महीने 1.5 महीने तक पुलिस हरकत में नहीं आई। जिला प्रशासन शायद वही तस्वीरें इसकी या कथित पकड़, इसके संबंध वो आड़े आते रहे। लेकिन अब जब हो गया तो यहाँ से भाग खड़ा, और भागने के बाद यह पता चला है कि जो मिशन अस्पताल है, उस मिशन अस्पताल से ये 5 लाख रुपए की एल्यूरा मशीन भी लेकर चला गया था। और इससे संपर्क साध रही थी पुलिस। संपर्क जब रविवार को साधा गया था एफआईआर दर्ज होने के बाद, तो इसने ये कहा था कि वो तो विदेश में है, लेकिन इसका जो मोबाइल लोकेशन था उससे ट्रेस हुआ और उसको फिर प्रयागराज में धरा गया। तो ये है सूरत हाल। और इसे लेकर सुप्रिया नेत्र ने कैसे बखिया उधेड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल, उसे भी सुनिए आप, फिर मैं करूंगा आगे की बात। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम्प। लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बीजेपी का बड़ा चहेता था। आईटी सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। इस पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपके बड़े हीरो होते थे, उनके ट्वीट को प्रमोट होते थे। इस फर्जी आदमी ने लोगों की हत्या की है, फर्जी डॉक्टर बन के। सुन लिया आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल, उसकी व्यवस्था, कैसे चीजों को टर्न डाउन करना है, कैसे वाहवाही लुटाना है, उसमें पारंगत। और बाद में चुप्पी सजी, खामोशी अख्तियार कर लीजिए, बिल्कुल मुंह से आपके बोल ना फूटेंगे, और बहुत सारी जाने चलेंगी। कौन है इसका जिम्मेदार? सही मायनों में ये केवल इसी तक सीमित नहीं है। अब जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जांच कर रहा है, इसमें लीपा पोती के पूरे प्रयास संभव है, ऐसा माना या बताया जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। क्योंकि 1.25 महीने 1.5 महीने तो फरार रहा पहले, अब पकड़ा भी गया है। तो क्या इसके खिलाफ वैसा एक्शन होगा जिसकी जरूरत है? दर्जनों जाने ली हैं जो अभी निकला, और कितनी जाने पहले ली होंगी, कहाँ ये पदस्थ रहा होगा। सब कुछ फर्जी, एमबीबीएस की डिग्री फर्जी, और जो उसकी बाकी डिग्री है, जो सर्जन होने की डिग्री, कार्डियोलॉजिस्ट होने की, सब डिग्री फेक फर्जी है।
तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इंस्पेक्शन हो पाएगा, इस पे हाथ डाल, और उन लोगों पर जो इसे श्रेय देते रहे, प्रश्रय देते रहे, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल हो, नेतागण हो, या और भी जो तत्व हैं, मशीनरी है, सबकी जिम्मेदारी है और सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इसलिए बेहद बेहद घृणित, बेहद बेहद जो एक चौंकाने वाला, दिल को दहलाने वाला जो मसला मामला है, अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।